मेरा नाम है सुनील सैनी और आज की इस वीडियो में हम हमारा जो पेपर सेट चल रहा है एसएससी जीडी के जो 5वें सेट का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमारे 12 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे, तो सेकंड पार्ट के 12 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः कितने कितने में। बर्तन ए में है 3:2 और बर्तन बी में है 7:3। तो ए और बी के विलयनों को कितने में 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो परिणामी विलयन में अम्ल और क्षार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि ये समान मात्रा में है क्या या समान क्वांटिटी में है। तो ये तो है 5 अपना, ये है अपना 10। कितना है, ये है 5 और ये है अपना 10। तो ये क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो इसको क्वांटिटी बराबर करने के लिए इसको हम कर देते हैं 2 से गुना। अब क्या बताया गया है कि जो विलयन ए और बी है उनको कितने अनुपात में मिलाना है, 4 और 3। ए को कितने में, ए को मिलाना है 4 अनुपात में और बी को मिलाना है 3 अनुपात में। ये तो हमने मिला दिया। अब बताना क्या है, ए और बी का, इसका ए और बी का परिणामी अम्लीय अम्लीय उत्पाद, ये बी। तो यहाँ से कितना आ गया, जो ये 3 है, अम्ल का यहाँ से कितना है, अम्ल का यहाँ से आया है 5, तो ये कट गया और ये हो गए 8, 8 3 24। कितने हो गए 24, तो यहाँ से आ गए। और यहाँ से कितना है, यहाँ से 10, तो यहाँ से पहले था और 3 ये, तो ये मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 3 तो 21 ये आ गया। यहाँ से जल का कितना है, यहाँ से जल का है 8 दूनी 16। कितना है 8 दूनी 16। और यहाँ से कितना है, यहाँ से है 9। कितना है 9। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 45:25। कितने 45:25। तो ये हो गए 9:5। ये तो है एसिड का और ये है वाटर का। तो कितना हो गया ये 9:5। ये हो गया अपना 9:5। ये एसिड का हो गया और ये हो गया वाटर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 15 और 14 का है ये आगे पीछे हो गई ये स्लाइड। तो क्या है इसमें, ABCD एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, ये कोई ABCD क्या है, ये एक वर्ग है। क्या है, वर्ग, और जिसकी भुजा की लंबाई है 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर। तो उस न्यूनतम आकार के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो ABCD के अंदर इसकी भुजाओं पर इसके शीर्ष के साथ निर्मित किया जाता है। किस पर, त्रिभुज की भुजाओं पर। तो ये हो गया वर्ग अपना नया वाला, ये अपना नया वर्ग है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये करता है मध्य बिंदु। तो 15 ये हो गई, 15 इस साइड वाली हो गई, 15 ये हो गई, 15 ये हो गई, 15 ये, 15 ये। तो ये सभी 30 भुजाएं कितने पार्ट में हो गई, दो दो पार्ट में बट गई। तो ये भुजा कितनी आ गई अपनी, ये आ गई पाइथागोरस प्रमेय से 15√2। कितनी आ गई 15√2। अब पूछा क्या है कि इसके अंदर की भुजाओं पर इनके शीर्ष के साथ निर्मित किया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इस न्यूनतम आकार का जो अंदर वाला होता है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये हो गया एरिया बराबर में हो गया 15 इंटू √2 का स्क्वायर। कितना 15 इंटू √2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 225 इंटू 2, तो ये हो गए 450 मीटर स्क्वायर। एक तरीका तो इसका ये है, कौन सा, ये इसे बोल देते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। दूसरा हम निकाल सकते हैं यहाँ से विकिरण से। किससे? विकिरण से। ये जो ये है अपना, ये वर्ग है, इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये अपना ये वर्ग है ना, इसमें ये भुजा होगी इसकी डायगोनल। क्या होगी? डायगोनल। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, या इस डायगोनल की लंबाई कितनी है? इस वर्ग की भुजा, बड़े वाले वर्ग की भुजा के बराबर। तो ये कितनी होगी? यानी कि जो सेकंड है, सेकंड वर्ग का डायगोनल कितना हो गया? ये हो गया 30। तो डायगोनल से एरिया का सूत्र क्या होता है? ये होता है एरिया बराबर डी स्क्वायर 2। कितना? डी स्क्वायर 2। तो डी कितना है इसका? 30। तो 30 इंटू 30 बटे 2, ये कट गए 15 बार, तो ये हो गए 15 × 45। कितने? 450। तो ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गए 450, 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना कि 6 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर ए। क्या होता है? बी स्क्वायर ए। बी क्या अपना? 42। तो 42 इंटू 42/6, तो ये कट गया 7 से, वही हो गया 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 रेख 19। तो ये कितना हो गया? 294। ये तो हो गया अपना तृतीय अनुपाती। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे संदर्भ में। तो फर्स्ट अनुपाती क्या होता है? फर्स्ट अनुपाती होता है ए स्क्वायर बाई बी। मिड अनुपाती क्या होता है? जिसे बोलते हैं सेकंड 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 होता है अपना ए इंटू बी का रूट। थर्ड अपना हो गया क्या? बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ क्या होता है? फोर्थ निकाला जाता है 3 संख्याओं में। कितनी संख्याओं में? 3 में। तो ये होता है बी इंटू सी बटे ए। ये होता है अपना फोर्थ अनुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है। अंततः वह वस्तु को 30% की छूट पर बेचता है। कितने परसेंट की छूट पे? 30% की छूट पे बेच देता है। तो उसका लाभ कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, इसमें 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी कि 4 उसका मूल्य है तो 5 उस पर अंकित करता है, और अंततः वह 30% की छूट देता है, तो वो 10 से 7 उसे बेच देता है। क्वेश्चन है अपना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई एक निश्चित धनराशि इतने वर्षों में, यानी कि 5/1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो समान राशि इतने वर्षों में 8/1/4 वर्षों में साधारण ब्याज में कितनी होगी? तो 7.5% कितने हो गए? ये हो गए 3/40। 3/40 क्यों हो गए? 3/40 इसलिए हो गए कि 15 को लिखते हैं हम 1/20। कितने लिखते हैं? 3/20 लिखते हैं 15% को। तो 15% का आधा कितना होगा? 7.5। तो यहाँ पे 3/20 का आधा आधा हो गया 3/40। और वर्ष कितना है? 6 दूनी 5 दूनी 10 रहे 11/2 ये है। तो यहाँ से रेशियो कितने आएंगे? यहाँ से रेशियो आ गया ये 33/80।
80, कितना 33/80। तो ये तो हो गया अपना प्रॉफिट, सॉरी ये तो हो गया अपना ब्याज, क्या हो गया, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं वैसे तो। ये हो गया अपना इंटरेस्ट, और ये अपना हो गया प्रिंसिपल, क्या होगा प्रिंसिपल। तो हमें क्या दे रखा है कि वह धनराशि निश्चित समय के बाद में इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो हमें 33 बराबर में दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये है अपना अमाउंट, मिश्र धन। तो ये तो हो गया अपना इंटरेस्ट, और ये हो गया अपना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट, हो जाएगा ये हो जाएगा 33+80। और इसके बराबर में ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 113, और 113 के बराबर में दे रखा है हमें 16,950। ये दे रखा है हमें किसके बराबर, 113 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 150, कितनी हो जाएगी 150। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 8 रेशियो की वैल्यू हो गई, यानी कि प्रिंसिपल होगा यहाँ पे 12,000, कितना हो गया 12,000। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये तो आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पर समान ब्याज यानी कि 7.5% की दर से हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है, ये निकालना है अपने 8 सही 1/4, कितने 8 सही 1/4। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि 12,000 रुपए की राशि पर कितने परसेंट का दर, 3/40 की दर से, ये हो गया अपना क्या थी अपनी 8 से ही 1/4, 8 चौक 32 से 33/4। तो ये हो गया अपना क्या, इतनी वो राशि इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 4×3=12, कितना 4×3=12, 300। अब 300, ये होगा 3×3=9 और 9×3=27, ये कितने हो गए, ये हो गए 2700, ये हो गए 2700/4। तो ये होगा, यहाँ से निकालते हैं हम बोर्ड, सॉरी यहाँ पे 33 है, कितने हैं यहाँ पे 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि 12,000 रुपए का 3/40 की दर से कितने वर्षों के लिए, 33/4 वर्षों का ब्याज। तो यहाँ से 0 से 0 और ये हो गए 3, तो ये कितना हो गए 300 इंटू 4, कितने 300 इंटू 4। जब इसका, सॉरी 300/4 इंटू 3 इंटू 32, 33 है यहाँ पे, 32 नहीं है 33 है, कितने 33, ये अपने 33। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये अपना आ जाएगा यहाँ से 7×28, 99 इंटू 3, कितना है 99 इंटू 3। और आगे क्या है इसकी, और ये हो जाएगा अपना 29,700/4, कितना 29,700/4, और ये कट गए 25 बार। तो ये हो जाएगा अपना 297 इंटू 25, कितना 297 इंटू 25। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये होगा 7×5=35, कितना होगा 7×35, 25×7 175, 75 को 500 असल आएगी 12, कितना 12, और 25 में 225, 26 और 27 असल आएगी 22। और ये कितने हो गए 25×2 50, 50 और 60, 70 और 2 72। तो ये कितना हो गया अपना 72 और 2 74, कितना होगा 72, 2 और
74। तो ये कितना हो गया अपना फाइनल आंसर? फाइनल आंसर हो गया अपना 74 25। कितना होगा? 74 25। तो अपना राइट आंसर कौन सा है? इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है अपना कि 23 संख्याओं का औसत 45 है। कितनी संख्याओं का? 23 संख्याओं का औसत 45 है। 23 संख्याओं का हो गया अपने पास औसत 45। फिर क्या है आगे कि प्रथम 12 संख्याओं का कितने का? प्रथम 12 संख्याओं का 40.5 है। शेष संख्याओं जो अंतिम 6 संख्याएं हैं उसका है 48.5। कितना है? 48.5। और जो हमें पता नहीं है 23 में वो है 5, और उसका भी हमें पता नहीं है। तो ये 45 से कितने रेशियो में ज़्यादा है? ये 45 से 4.5 ज़्यादा है। कितना है? 4.5। और कितने रेशियो में? और ये है 6 रेशियो में। तो ये हो गया अपना 54 माइनस का, और यहाँ पे 54 माइनस का हो गया। कितना हो गया? 54 माइनस का हो गया, और 35 इंटू 6। यहाँ पे एक आदमी के लिए कितने? 6। तो यहाँ से कितने आएंगे? 3 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट में है ना, तो ये हो जाएगा अपना 3.5 वाला है ना, तो ये हो जाएगा अपना 21। कितना हो जाएगा? 21 प्लस का 21। क्यों हो जाएगा प्लस का 21? क्योंकि ये कितना ज़्यादा है? ये 2.5 ज़्यादा है, और 6 रेशियो में। तो ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। अब इसमें फ़र्क कितने का आएगा वो देखना है, क्योंकि हमें ये संख्या निकालनी है जिसके कारण इस ओवरऑल में फ़र्क कितना आ रहा है। तो इनका जो इनमें जो सबसे कम कितने हैं? ये है 45। तो 45 में ये ऐड होंगे, तो 45, क्योंकि ये इसकी भरपाई करेंगे। किसकी भरपाई करेंगे? 5 के संदर्भ में। तो ये होगी 45 प्लस 6.6। ये कितने होगी? 6.6 किससे हुई? कि 45 प्लस में 35, इनका योग कितना हो रहा है? 33/5। तो ये कितने हो गई? 6 पंजो 30 इंटू 2/3। कितने? 30 2/3। तो ये हो गए 45 से 3 48। कितने हो गई? 45 3 48। जब 5 का भाग 33 में देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6.6। तो 45 प्लस में 6 51। तो ये होगा 51.6। कितना होगा? 51.6। तो ये कौन सा है? 51.6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों में से 60 लड़के पास हुए। सोमो कितने? 60। 100 से अंदर हो गए यहाँ पे 60। तो बॉयज कितने? बॉयज। और नीचे बच गई 40 गर्ल्स। कितने? 40 गर्ल्स। तो इनका रेशियो, सॉरी ये है तो है, बॉयज है 65%, और लड़कियां हैं कितनी? 16%। कितनी है? लड़कियां अपनी ये 65 हो गई, तो यहाँ पे आएंगी लड़कियां 35%। कितनी आएंगी? 35%। यहाँ पे आएंगी बी सरोजी आएंगी 35.5%। कितनी? 35.5%।
अब आगे क्या है, 16 का उत्तीर्ण हो और 720 लड़के उत्तीर्ण हुए हों तो कुल उत्तीर्ण लड़कियां उत्तीर्ण हैं, यानी कि कितनी लड़कियां ऐसे जो अनुत्तीर्ण हैं। तो बॉय और रेशियो का बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 13 पंजो 65 और ये हो गया अपना 13 पंजो 65 और ये कट रहा है क्या। तो यहाँ पे जो 65 और 35 का जो रेशियो 35 जो संख्या थी उसको रेशियो बना लेते हैं। रेशियो में कितनी हो जाएगी, ये रेशियो में हो जाएगी 15:7। कितनी हो जाएगी, रेशियो में तो वैल्यू कितनी होगी, ये होगी सॉरी रेशियो में वैल्यू होगी 13:7। कितनी होगी, 13:7। अब जो ये है आगे क्या दे रहे हैं, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो 28 अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए, 72%। तो 72% अपना क्या हुआ, 72% उत्तीर्ण होने के बाद में क्या ये हो जाएगा 72 प्लस में 18/20। कितना, 18/20। फिर 18 कितना है, 18/84। कितना आएगा, 18/84 बटे आएंगे 20 नीचे, कितने आएंगे, ये हो जाएगा अपना 72 प्लस 84 बटे 20। कितना होगा, 84/20। तो ये हो जाएगा बराबर 79 प्लस में 4.2। तो ये हो जाएगा अपने पास 76.2% का प्रॉफिट। कितने का, 76.2% का प्रॉफिट। तो ये कितना होगा, ये होगा 441। कितना हो गया, 441। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि एक स्टेट 2100 सीटों में से इतनी सीटें भरी हुई हैं, कितनी, 82 से ही 2/3। तो ये कितने लिखे जाते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 248। कितने, इसको लिख सकते हैं हम 248/300। ये क्या हो गई, ये हो गई इसका मूल्य। तो 2100 सीटों में इतनी सीटें भरी जाती हैं, तो 2100 सीटों की 248/300 सीटें भरी जाती हैं। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 248 इंटू 7। तो ये हो गए 1736। कितने, 1736। अब जो खाली है, खाली कितना हुआ, खाली हुआ 2100 से 1796। 2100 से 1796। तो यहाँ पर अंतर कितने का आया, ये आया था 364 का। और एक अंतर बराबर में कितना है, एक अंतर बराबर में है 160। तो ये हो जाएगा इंटू 160। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, यहाँ से आंसर हो गया 6 चौको 24, 6 6 36। तो मतलब यूनिट डिजिट नंबर 4, 6 चौका 24। तो ये कितना, एक ही आंसर यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा, ये होगा 58। ये हो जाएगा अपना 58,240। कितना, 58,240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना कि एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कितनी, धारा की विपरीत दिशा में, किसमें, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा क्या होती है, v माइनस यू बराबर 48 किलोमीटर। फिर है कि धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक समय लेती है।
तो धारा की दिशा क्या होती है, ये होगी v प्लस यू। कितनी होगी, v प्लस यू। तो इससे क्या, इन दोनों के अंदर से कितना घंटा लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कि 48 बटे v माइनस यू, है ना, माइनस ये हो जाएगा अपना 48 बटे v प्लस यू। v प्लस यू, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय में 1 घंटा अधिक लेती है। तो ये समय क्या होगा, ज्यादा, ये कम, तो इनका अंतर कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। यदि धारा की दिशा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में मोटरबोट की चाल कितनी होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम इन ऑप्शनों की वैल्यू, जो ये ऑप्शन है इनकी वैल्यू v की जगह पुट कराएंगे। क्यों क्यों पुट कराएंगे, क्योंकि हमारे पास u की चाल पता है। तो ये हो जाएगी अपने पास 48 बटे v माइनस 4, और ये होगी 48 बटे v प्लस 4, ये हो गई, और इनका अंतर 1 दे रहा है। जब हम इनकी वैल्यू पुट कराएंगे तो यहाँ पे जिनका अंतर कितना है, 1 अंतर है, वही यहाँ पे v की चाल होगी। तो मैं करा लेता हूँ, पहले नीचे से कराता हूँ, मैं कराता हूँ 20। तो यहाँ पे 20 v की जगह 20 कराया, तो यहाँ पे कितने आ गए, ये 16, और 16 थी 48, यहाँ पे तो 3 आ गया, और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ये हो गए 20 और 4 24, 24 दूनी 48। तो ये ना हो गया राइट आंसर, कौन सा, 3। यहाँ पे जब 20 पुट कराएंगे तो यहाँ से तो आएंगे 3, और यहाँ से आएंगे तो इनका अंतर कितना हो गया, 1। ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड। कौन सा, वैल्यू पुटिंग मेथड। एक इसका है बेसिक मेथड, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। तो ये हो जाएगा मेथड नंबर 2। तो ये क्या होगा कि डिस्टेंस कितनी होगी, अपनी डिस्टेंस होगी 48 किलोमीटर। कितनी है, अपनी डिस्टेंस दे रखी है हमें 48 किलोमीटर। अड़तालीस किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ds डिस्टेंस, ds का मतलब क्या है, धारा की दिशा। ये कितनी है, ये होगी v प्लस 4, एक होती है vs, क्या, vs, vs, यह है धारा की विपरीत दिशा। ये है अपने पास v माइनस 4, क्या है, v माइनस 4। तो ये कितनी होगी, इससे करते हैं हम निंजा टेक्निक से। एक आती है अपनी निंजा टेक्निक, तो उसका सूत्र क्या होता है, d बराबर ds इंटू वी एस इंटू टाइम टोटल बट टाइम डिफरेंस, और ये होगी ds माइनस वी एस, क्या होगी, वी एस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, क्या करनी है, वैल्यू पुट। तो ये हो गई अपनी डिस्टेंस कितनी है, 48 किलोमीटर बराबर, और ये डी एस इंटू वी एस, ये क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गई अपनी वी स्क्वायर माइनस 16, क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस 16, ये होगी वी स्क्वायर माइनस की 16, और बटे 8, इन दोनों का अंतर, और टाइम डिफरेंस कितना है, 1 का। कितने का है, 1 का। तो ये हो गया अपना 48 इंटू 8, कितना, 48 इंटू 8 बराबर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 16। जब 16 इधर आएंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
तो वी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 384 प्लस 16, तो वी स्क्वायर बराबर में आ गए 400 और v बराबर में यहाँ से आ गया 20। तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है और वैल्यू पुटिंग से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की समान चाल से चल रही हैं। ए ट्रेन एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है। क्या करती है? जो एक ट्रेन है, ये उसकी दूरी है। एक ट्रेन है बी, एक ट्रेन है ए चलती है कितने से? 80 किलोमीटर से, और दूसरी चलती है 100 किलोमीटर से। इससे चलती है। जो ए ट्रेन है वो 80 किलोमीटर से चलती है और ये आधे घंटे का मतलब हो गया ये 80/1/2 यानी कि 40 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी? 40 किलोमीटर। इतनी इन दोनों ट्रेनों के बीच में यहाँ पे क्या होगी? इतनी दूरी बीच में हो गई। तो हमें पूछा गया है कि एक स्टेशन से ट्रेन बी 20 से 30 मिनट पहले ही निकल जाती है और ट्रेन ए जो बी है वो ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी। ये 100 किलोमीटर से चल रही है तो ये बी को कितनी समय में पार करेगी। तो इनकी जो सापेक्ष चाल क्या होगी? इन दोनों का अंतर, तो ये हो गया 20। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? दूरी है 40 किलोमीटर और टाइम जो चाल होगी 20 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40/20। कितनी होगी? 40/20। ये हो गई इतनी 40/20। तो ये कितने कितने समय में जो बी ट्रेन है वो ए को पार कर जाएगी? 2 घंटे में। कितने में? 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 9648 और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो 4 साल है, 4 ईयर में कितनी है? ये है 9648 और 7 ईयर में कितनी है? 7 ईयर में है अपनी 11,484 11,484, ये इतनी है। तो यहाँ से अंतर कितने का आ गया? 3 ईयर का आ गया। और ब्याज का अंतर कितना है? ब्याज का अंतर हो गया ये हो गया यहाँ से 1836। कितना हो गया? 1836। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया? एक साल का ब्याज हो गया 612। कितना हो गया? 612। तो यहाँ से हमें क्या पूछा है? धनराशि पूछी है। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? यहाँ से 4 साल का मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया अपना 2448। ये 4 साल का ब्याज है तो इस 4 साल वाले अमाउंट से घटा देंगे। किससे? 4 साल वाले अमाउंट से घटा देंगे। तो यहाँ से घटा देंगे हम 2448। तो ये कितना आ गया? ये आ गया अपना 0027। कितना आ गया? 7200। तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? वो धनराशि, सॉरी अमाउंट तो हमें दे रखा है, प्रिंसिपल कितना होगा? तो प्रिंसिपल होगा 7200 रुपये। कितना? 7200 रुपये। तो ये हो गए अपने जो एसएसजीडी का जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर का जो सेट था वो पांचों अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो सेट लगाएंगे वो अगले वीडियो में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।